Hello, class 11. Today we are going to study about the oxidation reaction. This is the first section of the redox reaction. First point क्या आता है इसमें? Addition of oxygen. Second comes removal of hydrogen. Third क्या होता है? Loss of electron. Now we will deal each of the section of the oxidation reaction separately. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? देखो, ये कोई भी ये मेटल नॉन मेटल जब वो ऑक्सीजन को ऐड करता है वो आपका क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ये देखो, कॉपर क्या करता है? ये ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन क्या कर रहा है? वो आपका ऑक्सीजन ले रहा है, क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल तो क्या होता है? अब कार्बन तो ये आपका फॉसिल फ्यूल है, वो क्या है? बड़ा हाईली कंबसेबल है, वो एयर में ऑक्सीजन को बर्न करके वो ले लेता है, क्या बनाता है? वो फ्यूल है, वो जल करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज अ पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, whether it is a metal or a non-metal. Now, second point, removal of hydrogen. See here, removal of hydrogen क्या हो गया? हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर आप क्या करेगा, वो इट अंडरगो डिकम्पोजिशन, तो क्या करेगा? देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन कंपाउंड है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो क्या होगा? हाइड्रोजन निकलेगा और सल्फर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है कि नहीं? यस, हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन इज वन ऑफ द कंपोनेंट। पर यहाँ पर क्या होगा? वो एलिमेंट्री स्टेट में चला गया और सल्फर भी चला गया। तो मतलब यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, मीन्स आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अमोनिया में क्या हो रहा है? देखो, ये कंपाउंड फॉर्म में ये क्या है? हाइड्रोजन है। तो अमोनिया क्या कर रहा है? वो बाहर जा रहा है। देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? कंपाउंड फॉर्म में, और हाइड्रोजन एलिमेंट्री स्टेट में चले जा रहा है। आपका ये नाइट्रोजन भी एमोन। पर यहाँ पर हमें क्या बोला? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यस, फर्स्ट केस ऑल्सो एंड इन अमोनिया ऑल्सो। नेक्स्ट कम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, मेटल में क्या होता है ना, मेटल दे रिलीज आउट इलेक्ट्रॉन, मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल लूज करता है। तो देखो, ये सोडियम का वैलेंसी कितना है? एक है। वो एक ही आपका सॉल्यूशन में क्या करे? एक ही इलेक्ट्रॉन वो लॉस करे। इट हैज अ टेंडेंसी टू लूज ओनली वन इलेक्ट्रॉन। तो देखो, इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा एक आपका प्रोटॉनिक चार्ज आ गया है, तो क्या होगा? सोडियम कैटायन। अब देखो, जिंक का वैलेंसी कितना है? 2 है। मींस जिंक हैज अ टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आया, मींस 2 प्रोटॉनिक चार्ज आ गया इसमें जिंक में। एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है? 3 है। मींस एल्यूमिनियम हैज अ टेंडेंसी टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? तो 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो पर उसका 3 प्रोटॉन, क्योंकि हमें पता है कोई भी एटम में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सेम। तो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक 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 कैटायन डेवलप हो रहा है मेटल में। 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 2 आपका ये कैटायनिक चार्ज डेवलप हो रहा है जिंक में। 3 इलेक्ट्रॉन वो जा रहा है रिलीज। तो क्या हो गया यहाँ? आपका ये एल्यूमिनियम आपका 3 बना रहा है। मीन्स आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी समझ गए। रिमूवल मीन्स कोई कंपाउंड से हाइड्रोजन को सेपरेट करके बाहर निकाल रहा है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स जितना ही वैलेंसी होगा ऑफ द मेटल, उतना ही वो इलेक्ट्रॉन देगा सॉल्यूशन में। एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन आई एम गोइंग टू प्रोसीड, एंड दिस इज माय पार्ट 1. Okay, then those who understand, please copy it, subscribe my channel, don't forget it, and like my channel. Okay, till then, goodbye, thank you.